Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. So next topic is start करते हैं, that is reserve capital. So reserve capital का वो पार्ट है जो कि अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया. जैसा हमने देखा कि दो कॉल हमने देखे, एक होता है पेड अप और एक होता है कॉल्ड अप. पेड अप एंड कॉल्ड अप. पेड अप मतलब वो अमाउंट जो शेयर होल्डर्स ने अभी तक पे कर दिया. कॉल्ड अप वो अमाउंट होता है जो कंपनी ने कॉल किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपीज़ का शेयर है, राइट. 10 रुपीज़ ने कंपनी ने अभी तक 8 रुपये ही मंगवाए हैं. तो जो मंगवाए हैं उसको बोला जाता है कॉल्ड अप, कि अभी तक इतने ही कॉल किए हैं. इसमें से कुछ शेयर्स है, सपोज टोटल 10,000 शेयर्स है, 9,000 शेयर्स ने पूरा का पूरा 8 रुपीज़ दे दिया, राइट. लेकिन 1,000 शेयर होल्डर्स ने 2 रुपये नहीं दिए. सो यहाँ पर पेड अप कितना होगा? 10,000 इंटू 8 प्लस 1,000 इंटू 6, क्योंकि 1,000 शेयर्स ने कितना रुपये दिया है अभी तक? 6 रुपीज़. तो यानी कॉल्ड अप मतलब होता है जितना अभी तक फर्म ने कॉल किया है. पेड अप मतलब जितना सारे शेयर होल्डर्स ने मिलके पे कर दिया. अब कॉल्ड अप और पेड अप से दो वर्ड्स हमारे पास और आते हैं, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एरियर्स मतलब 10 रुपीज़ का शेयर कॉल्ड अप है 8 रुपीज़. जो 2 रुपये अभी तक कुछ शेयर होल्डर्स ने नहीं दिए वो होते हैं कंपनी के लिए कॉल इन अरियर्स. अरियर्स मतलब जो कंपनी को मिलना बाकी है. कंपनी ने कॉल कर दिया लेकिन मिलना बाकी है, उसे बोला जाएगा कॉल इन एरियर्स, कि भाई हमने कॉल कर दिया लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला. कॉल इन एडवांस उसका अपोजिट होता है. कॉल इन एडवांस मतलब कि एक्स्ट्रा में कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं वो पहले ही आके रुपए दे देते हैं. फॉर एग्जांपल टोटल शेयर की वैल्यू थी 8, कॉल्ड अप था 8 रुपीज़, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने 2 रुपये भी अभी आके दे दिए, बोले कि अब हमसे वापस से रुपए मत मांगना, जो नेक्स्ट आप कॉल करोगे उसका पैसा हम अभी एडवांस में आपको दे रहे हैं. सो कॉल इन एरियर्स मतलब जो कंपनी को मिलना बाकी है, कुछ शेयर होल्डर्स ने नहीं दिया, उसे बोला जाता है कॉल इन अरियर्स. एंड कॉल इन एडवांस वो होता है जो कुछ शेयर होल्डर्स पहले ही आके कंपनी को दे देते हैं, वो हो गया कॉल इन एडवांस. सो यहाँ पे अभी हम 2 शेयर की बात करते हैं कि कंपनी ने खाली 2 नंबर ऑफ शेयर्स 2 इशू किए, राइट. 10 रुपीज़ का शेयर था जिसमें से कंपनी ने कॉल्ड अप किए 8, राइट. अब यहाँ पर हम वापस से देखते हैं, कंपनी ने 8 कॉल्ड अप किए, 2 शेयर्स है. अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक शेयर एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी. ए ने 8 रुपीज़ दिए, साथ साथ ए ने 2 रुपीज़ भी दे दिए, यानी ए ने टोटल 10 रुपीज़ कंपनी को दे दिया. और क्या कहा, ये 8 रुपीज़ जो आपने मंगवाया है वो 2 रुपीज़ जो आप बाद में कभी मंगवाओगे, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 मंगवाना बाकी है, टोटल शेयर है 10 का. तो ए ने बोला कि जो 2 रुपीज़ आप बाद में मंगवाओगे वो मैं अभी से पे कर रहा हूँ, और ये मेरा 2 रुपीज़ हो गया कॉल इन एडवांस. मतलब आप 2 रुपीज़ बाद में कॉल करने वाले हो, मंगवाने वाले हो, तो मैं उस कॉल को आपको पहले ही पे कर रहा हूँ. सो ये हो गया कॉल इन एडवांस. अगेन बी की स्टोरी क्या थी, बी से भी 8 रुपीज़ मंगवाए, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने खाली 6 रुपीज़ दिए, या फिर हम 2 का फिगर नहीं लेते, बी ने 5 रुपीज़ दिए. 8 रुपये मंगवाए थे लेकिन बी ने 5 रुपीज़ दिए. कितने देने बाकी है? 3. सो बी कंपनी के लिए 3 क्या हो गया? कॉल इन अरियर्स, मिलना बाकी है. ये 3 रुपये बी से मिलने बाकी है. सो यहाँ पर ये 3 रुपीज़ को बोला जाएगा कॉल इन एरियर्स, 2 रुपीज़ को बोला जाएगा कॉल इन एडवांस. टोटल कॉल्ड अप कितना हुआ? 8. और टोटल पेड अप कितना हुआ? 10. यहाँ पे टोटल पे ए ने कितना किया? 10. और बी ने कितना पे किया? 5. हम यहाँ पे पेड अप की बात कर रहे हैं कि कितना टोटल फर्म को मिला. तो ए ने पूरा का पूरा 10 पे कर दिया. सो 10 प्लस बी ने कितना पे किया? 5. तो टोटल पेड अप कितना हुआ? 15. और टोटल कॉल्ड अप कितना हुआ?
8 × 2, क्योंकि 8 रुपये का शेयर था, 2 जन से मंगवाया 8, तो 8 × 2 16। 16 कॉल किया लेकिन सामने मिला कितना, टोटल 15। तो यहाँ पर हमेशा कॉल्ड अप और पेड अप टोटल में ही बात की जाती है कि कितना टोटल कॉल किया, कितना टोटल मिला। सो पेड अप इंक्लूड्स कॉल्स इन एडवांस। सो अब हम आगे देखते हैं रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल वो हिस्सा होता है जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया। जैसे कंपनी ने इस एग्जांपल में 8 रुपये कॉल किया था, 2 रुपये कॉल करना बाकी था। सो ये जो 2 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, इस केस में जैसे हमने 2 नंबर ऑफ शेयर्स लिए थे तो टोटल कितना हुआ 4, ये 4 चला जाएगा रिजर्व कैपिटल में। एंड सेकेंड इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कंपनीज बनाती है, जो भी कंपनी अपने एसेट्स को सेल ऑफ करती है या कोई भी कैपिटल को अगर कंपनी सेल ऑफ करती है, उससे जो प्रॉफिट बनता है वो कंपनीज ट्रांसफ़र करती है इन द कैपिटल रिजर्व्स। कंपनी के लिए रिजर्व कैपिटल बनाना ज़रूरी नहीं है, रिजर्व कैपिटल बनाना ज़रूरी नहीं है, कैपिटल रिजर्व भी बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट रहता है कि जो भी कैपिटल प्रॉफिट आया है वो कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दे। स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है फॉर रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व के लिए कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। हम यहाँ पर इनके डिफरेंस की बात कर रहे हैं, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। इट कैन बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब वाइंड अप करती है तो कंपनी वो जो बचा कुचा कैपिटल है वो कॉल अप कर सकती है। और जो कैपिटल रिजर्व है कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए कोई भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकती है, क्योंकि भाई उनका प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, तो वो उनको कहीं पे भी यूज़ कर सकती है। इट कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल रिजर्व। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है कि कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए कौन से रिजर्व्स या कौन से प्रॉफिट यूज़ किए जाते हैं। सो कीप दिस इन माइंड, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए रिजर्व कैपिटल यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिजर्व यूज़ किया जाता है। And the last is it is not disclosed, that is shown in the company's balance sheet. रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड। अभी हम पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे, उसमें हम और ज़्यादा क्लियरली इस चीज़ को समझेंगे। ऑथराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है, और एक आता है इशूड कैपिटल। हम इस वर्ड से फेमिलियर है। ऑथराइज कैपिटल वो होता है कि जो कंपनी इतने अमाउंट तक शेयर्स इशू कर सकती है, टोटल इतने अमाउंट तक शेयर इशू कर सकती है। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो एक हिस्सा होता है जो फर्म इशू करती है फॉर अ टाइम बीइंग, राइट। ऑथराइज कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेट करना पड़ता है, लेकिन इशूड कैपिटल को ऐसा नहीं करना पड़ता। ऑथराइज कैपिटल, इट इज़ नॉट amount is stated in the memorandum of association, amount is not stated in the memorandum of association. ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल से ज़्यादा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। मतलब टोटल ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख, और इशूड कैपिटल मतलब टोटल कंपनी इतना मंगवा सकती है, लेकिन इशू कितना किया, 1 लाख। टोटल 1 लाख में से 90,000 इशू किया। सो डेफिनेटली जो ऑथराइज कैपिटल है वो इशूड कैपिटल से ज़्यादा होगा या फिर इक्वल हो सकता है, लेकिन इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं होगा। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ये आपकी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है, उसका फॉर्मेट देखते हैं। फर्स्ट आएगी लायबिलिटीज़ एंड देन एसेट्स। जो हम फर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं वो हम टी शेप्ड बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ पर आते थे एसेट्स, यहाँ पर आती थी लायबिलिटीज़, लेकिन कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस तरीके से है। यहाँ पर खाली डिफरेंस क्या हुआ है, जो टी शेप था उसको एक 1 लाइनर में कर दिया। सो यहाँ पर जो पहले है वो पूरी लायबिलिटीज़ है एंड सेकेंड इज एसेट्स। लायबिलिटीज़ को इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ बोला गया है क्योंकि हमने स्टार्टिंग से सीखा है कि लायबिलिटी वाला सेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ओनर्स फंड एंड सेकेंड इज अदर लायबिलिटी। सो यहाँ पर वही ओनर्स फंड को इक्विटी बोला है एंड देन लायबिलिटीज़। सो ओनर्स फंड के भी 2 पार्ट है, शेयर होल्डर फंड।
शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर होल्डर फंड के अंदर आते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एंड देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के ये हेड्स है, करंट लायबिलिटीज़ के ये हेड्स रहेंगे। सेम वैसा ही एसेट्स, एसेट्स में आएगा फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट्स, एंड दिस इज़ आर करंट एसेट्स। सो बेसिकली जो हमारे इस चैप्टर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला सेक्शन, शेयर होल्डर फंड। अब इनके पर्टिकुलर नोट्स भी बनाए जाते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल का हमने जिस तरीके से देखा कि शेयर होल्डर शेयर कैपिटल का जो नोट्स बनता है ये रहा। शेयर कैपिटल का जो नोट्स बनेगा, दिस इज इक्विटी एंड लायबिलिटी। फर्स्ट इज शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हमने दिया नोट नंबर 1। सो यहाँ पर ये पूरा वर्किंग नोट आएगा और इसका जो फाइनल आंसर आता है वो हम जाके यहाँ पर लिखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। सो हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना। नोट्स टू अकाउंट्स में किस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे, फर्स्ट इज ऑथराइज कैपिटल जो हमने देखा है। ऑथराइज कैपिटल दोनों, ऑथराइज कैपिटल में दोनों आ सकते हैं, इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर्स। देन हमने उन दोनों कैपिटल को कितना कितना इशू किया है। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, ऐसे शेयर्स जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया। सेकेंड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, जिन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी कॉल इन एरियर्स होगा वो टोटल उन हमने जितना कॉल किया है उसमें से माइनस हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे दी रखी है फोरफिटेड शेयर्स, जो कि हम आगे कमिंग चैप्टर में हम इसके बारे में भी देखेंगे। लेट्स डू इलस्ट्रेशन नंबर 1। ACE कंप्यूटर लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 10 लाख, यानी ये 10 लाख क्या हो गया, इसका ऑथराइज्ड कैपिटल, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपीज़ का, यानी टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी हो गई, 10 लाख। यानी जितना ऑथराइज था उतना ही हमने इशू भी कर दिया। इट डिवाइडेड, सॉरी यहाँ पे हमने इशू नहीं किया है, खाली ये बताया गया है कि ये जो ऑथराइज कैपिटल है वो किस तरीके से, जो टोटल वैल्यू है 10 लाख की, 10 लाख की तो टोटल वैल्यू हो गई, पर अगर मुझे पता करना हो कि इसमें नंबर ऑफ शेयर कितने हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, सो यहाँ पर हमें उसका भी बाइफर्केशन दिया है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख और एक शेयर की वैल्यू है 10 लाख। सो इस तरीके से हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई 10 लाख। इन 1 लाख शेयर्स में से कितने शेयर्स इशू किए गए हैं, 75,000 शेयर्स। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000, मतलब इशूड शेयर थे 75,000 और इसमें से सब्सक्राइब्ड शेयर्स है 70,000, मतलब टोटल शेयर्स है मेरे पास 1 लाख। 1 लाख में से मैंने 75,000 इशू किए और 70,000 शेयर्स को ही सब्सक्राइब किया गया। द डायरेक्टर कॉल्ड ₹10 पर शेयर विच वॉज रिसीव्ड। 10 रुपीज़ का शेयर था और एक बार में ही पूरे 10 रुपीज़ मंगवा लिए। सो यहाँ पर हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के लिए पहले हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम सारी वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रखा है और हम यहाँ पर बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। शेयर कैपिटल की हेडिंग रहेगी ऑथराइज कैपिटल 1 लाख इंटू 10, टोटल आ गया 10 लाख। यहाँ पर डबल लाइन इसीलिए कर रखी है क्योंकि डबल लाइन का मतलब कि आगे की कैलकुलेशन में आपको इसको प्लस नहीं करना। डबल लाइन मतलब यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। सो 10 लाख ऑथराइज्ड है, इशूड है 75,000 इंटू 10, सो यहाँ पर आ गया इशूड 7,50,000। सब्सक्राइब्ड है 70,000 इंटू 10, सो यहाँ पर सब्सक्राइब्ड आ गया 7 लाख। हमें बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो टोटल अमाउंट हमें मिल रही है। सो 7 लाख विल कम अंडर द बैलेंस शीट। इलस्ट्रेशन नंबर 2। On 1st April 2018, Vivek Limited was formed with an authorized capital of 10 lakhs. 2 लाख divided into 50. So यहाँ पर मेरा हो गया 1 करोड़। 2 लाख इंटू 50। सो हमने क्या किया, ये जो 1 लाख था यहाँ पर बताया गया है कि 1 लाख को कैसे कैसे हमारा 1 लाख का अमाउंट हुआ। सो 2 लाख के मेरे टोटल शेयर्स है और एक शेयर की वैल्यू है 50। सो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे आपका आंसर आएगा 1 करोड़।
द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर, 2 लाख टोटल शेयर से, लेकिन कितने इन्वाइट किए, कितने इशू किए, 1,80,000 शेयर्स। द इशू प्राइस वॉज पेबल एज अंडर। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 10 रुपीज़ एक साथ मंगवा लिए गए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में जो रुपीज़ है वो अलग अलग कॉल्स में, अलग अलग अलॉटमेंट में मंगवाए गए हैं। पहला एप्लीकेशन पे 15 रुपये मंगवाए, अलॉटमेंट पे 20 रुपये मंगवाए, फिर कहा अब जो भी बचा कुचा है वो हमने कॉल पे मंगवाया। सो हम कैसे बचा कुचा निकालेंगे, 50, टोटल अमाउंट जो 50 है उसमें से 15 और 20 को माइनस कर देंगे। सो हमारी आ जाएगी वैल्यू जो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर है उसकी, दैट इज़ ₹15। ओके, सो यहाँ पे कॉल मनी आ गया हमारे पास 15। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर टू ऑल द एप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने 1,80,000 शेयर इशू किए और सारे के सारे वो सब्सक्राइब हो गए, यानी 1,80,000 ही सब्सक्राइब कर लिए गए। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो कॉल है वो इस साल नहीं मंगवाया गया, यानी इस साल कितने रुपए मंगवाए गए हैं, टोटल 35, फर्स्ट ऑन एप्लीकेशन एंड सेकेंड ऑन अलॉटमेंट। एंट्रीज़ हम देखते हैं, एंट्रीज़ क्या, हम नोट्स टू अकाउंट्स देखते हैं। पहले हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, पहले हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। आपका प्रेजेंटेशन इसी तरीके से होना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स, हेडिंग आएगी शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड है 2 लाख इंटू 50, 1 करोड़, इशूड है 1,80,000 इंटू 50, इशू का प्राइस भी है 50, सो 90 लैक्स। सब्सक्राइब कितना हुआ, 1,80,000 इंटू 35, सो यहाँ पर आ गया 1,80,000 इंटू 35, क्योंकि 35 कॉल्ड अप है। सो हमारे पास टोटल रुपीज़ आए 63 लाख, और हम ये 63 लाख यहाँ पर शेयर कैपिटल में लिख देंगे। सेम हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में पेड अप अलग अमाउंट है, कॉल्ड अप पेड ऐसे शेयर्स है कि जिन्होंने फुल्ली पेड किया है, कुछ ऐसे शेयर्स है जिन्होंने फुल्ली पेड नहीं किया। यहाँ पर जैसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताती हूँ कि किस तरीके से है। 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 40 लाख शेयर्स इशूड यहाँ पर किया है, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है ऑफ 100 ईच। इशू किया है इक्विटी शेयर 2,75,000 और प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं 10,000। अब यहाँ पर इन शेयर्स का, इन इक्विटी शेयर्स में दो चीज़ बताई है कि इक्विटी शेयर जो 2,75,000 इशू किया था उसमें से खाली 2,50,000 ने ही सब्सक्राइब किया है और फुल्ली पेड हो गए 10। सो यहाँ पर आ जाएगा 2,50,000 इंटू 10। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा हुआ कि सब्सक्राइब किया लेकिन फुल्ली पेड नहीं किया। सो ऐसे 10,000 प्रेफरेंस शेयर से जहाँ पर कॉल्ड अप ही 80 किया गया। सो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स में आ जाएगा 10,000 इंटू 80। सो यहाँ पर हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। सो इस तरीके से आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा।